बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा। आज आपकी आपा आपके लिए गोभी और आलू के पराठे लेकर आई है। और लहसुन का और मिर्च का, गाजर का, नींबू का सारा अचार मैंने डाला हुआ। इसकी मेरी वीडियो भी आपके पास गई हुई है। तो ये मैं अचार घर पे ही डालती हूँ। तो हमें तो ये अचार से बहुत मज़े के लगते हैं पराठे। तो यकीन जानिएगा, ये देखेगा कि हमने जो आज पराठे बनाए हैं इतने मज़े के, इतने टेस्टी कि सुल्ताना आपा के किचन में ये आलू गोभी के पराठे हैं। जब हमारे घर आलू गोभी यानी बच जाती है तो ये देखेगा इस तरीके से आप पराठे बनाएं, इंशाल्लाह आपको खाकर और मज़ा आ जाएगा। तो आज हमने भी जो बनाए हैं आपको बनाना ही बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं। ये देखेगा हमने इसके अंदर नींबू का, गाजर का, लहसुन का और आम का और तमाम अचार हमने मिक्स डाला हुआ है। तो इसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने भी आपको दिखाने के लिए ये रखा है कि आप भी इस तरीके से खाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं कि आज हमने घर पे कैसे बनाने हैं आलू गोभी के पराठे। जब आपके घर पे कोई भी सालन बच जाए तो बच्चे ना खाएं, तो आप इस तरीके से इंशाल्लाह बनाकर खाएंगे तो आपको खुद मज़ा आ जाएगा कि आज हमने किस तरीके से ये पराठे बनाने। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा हमारे पास है। जब हम आलू गोभी बनाते हैं तो बच जाती है, तो उसको हमने वेस्ट नहीं करना। अब आलू गोभी हमने भी बनाई थी, ये देखिएगा इतनी सारी बच गई। अब इसके हमने क्या करने हैं, इसके हम बनाएंगे पराठे। तो किस तरीके से बनाएंगे दिखाएंगे हम आपको। हमने एक बॉल ले लेना है, इसके अंदर तमाम हमने गोभी को ऐड कर देना है। ये देखिएगा इसके अंदर हमने तमाम गोभी ऐड कर दी और जो इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें थी वो हम अलग से निकाल लेंगे। अब ये देखिएगा हमने सारी गोभी इसके अंदर निकाल ली, क्योंकि जब सालन बच जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, डीप फ्रीज़र कर देते हैं। अब इसको हमने मैश करने के लिए आपने ये कांटा ले लेना, ताकि जो इसके आलू हैं इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना इस तरीके से। अब हमने इसके अंदर से मिर्चें सारी निकाल दी। जो हमारे पास आलू हैं बस उन्हें हमने मैश करना है। गोभी तो खुद ब खुद मैश हो जाती है ना। तो इस तरीके से जो आलू हैं वो इसके अंदर हम मैश कर जाएंगे। क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ थी इसके अंदर, मैंने थोड़ा सी देर इसे ओवन में लगाया है ताकि थोड़ा सा ये गरम गरम हो जाए, यानी बहुत ठंडा था। तो इसके अंदर क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, नीचे भी रखो तो बर्फ़ जम जाती है। तो ये देखिएगा इस तरह हमने सारे आलूओं को मैश कर लेना इस तरीके से। आलू को मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब जी इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक हमारा इसके अंदर है डला हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मिर्चें हम बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हमारे पास ये देखेगा एक अदद प्याज कटी हुई है, ये इसके अंदर चॉप की हुई मैंने हाथ से बारीक बारीक, बिल्कुल आमलेट वाली प्याज है। और दो मैंने हरी मिर्चों को बारीक बारीक कट कर लिया है और थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है। तो ये देखिएगा अब बस हमने इनको मैश करना है। देखिएगा कोई चीज़ इतनी महंगाई है, इतनी महंगी चीज़ें हैं, तो अल्लाह का रिज़्क़ है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। आप इसे इस्तेमाल में लाएं या किसी गरीबों में दे दिया करें, ठीक है। ये नहीं, अगर आपने खाना तो आपके पास कोई गरीब है तो कोई मासी है उसको दे दे, अगर नहीं है कोई तो आपने इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि ज़ाया ना हो। क्योंकि बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई में कि घर के अंदर जो सालन बनते हैं तो हमने इस तरीके से देखेगा। अब इसके हमने पराठे बना लेने। अब हमने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। जो कमी पेशी हो वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से मैंने मिर्ची और नहीं डाली, वरना फिर बच्चे यही बहाना लगाएंगे कि जैसे गोभी नहीं खाते, उफ इसमें तो मिर्चें हैं, इसमें तो ये है। क्योंकि जब बहाने होते हैं ना खाने के, तो बच्चे इस तरह करते हैं। अब मैंने इनको अच्छी तरह मैश कर लिया, इसको कवर लगा कर छोड़ देती हूँ। और आज हमने गंदम के आटे से ही पराठे बनाने, कोई मैदा कोई वाइट, घर का गंदम का आटा गूंद के हम इकट्ठा रख देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि बल वाला पराठा कैसे बनाना है। थोड़ा सा हमने सूखा आटा लगाया और इसको क्या करना, हमने हल्का सा घी लगा लेना है इस तरीके से। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा आटा और रख देना है इस तरीके से। तो ये देखिएगा हमने इसके छोटे छोटे से ये पेड़े बना लेने। इस तरीके से बनाएंगे ना आप पराठे, यकीन जानिएगा इतने मज़े के, इतने टेस्टी लगेंगे कि आपने बल वाले पराठे बनाए हैं। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा हमने ऑयल लगा लेना। अब जी इसको इस तरीके से हमने पेड़े को फोल्ड कर लेना है ऐसे।
इस तरीके से। तो ये देखिएगा हमने ना इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने। इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे और दो दो पेड़े हमने बनाने एक एक पराठे के लिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने थोड़ा सा आटा हाथ पे रख लेना है और फिर इसके अंदर घी ऑयल, वो आप आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग घी खाना नहीं पसंद करते, डालडा घी, तो देसी घी बना लें। देसी घी नहीं तो आप ऑयल अगर खाते हैं तो ऑयल ले लीजिएगा ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। गंदम का घर का आटा है, जो गंदम हम साल भर की घर की ले लेते हैं, तो वही हम पिसवा कर साल भर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिएगा तमाम पराठे वगैरह हम इसी गंदम के आटे के बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको पेड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। फिर हाथ पे सूखा आटा लेकर आपने इस तरीके से इसको गोल कर लेना है। ये देखिएगा। चलिए जी, मैं पेड़े बना कर रखती हूँ। हमने क्या करना, एक पेड़ा लेकर और इसको चकले बेलन के ऊपर हमने इसकी अच्छा सा बारीक सा बना लेंगे और इस तरीके से सूखा आटे को डस्ट कर और इसकी छोटी सी रोटी पहले बेल लेंगे इस तरीके से। तो इसकी छोटी छोटी सी हमने रोटियां बेल ली। ये देखिए, अब हम एक रोटी और बेल लेते हैं। बहुत मज़े के, यकीन जानिए कि लगते हैं कि बच्चों को रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बच्चों ने फरमाइश करनी होती है क्या बना बना कर दें, तो बस ये तमाम चीज़ें ऐसे आप घर पे रखा हुआ हो तो ये बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा हम हाथ से थोड़ी सी रोटी को बड़ा करेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा, अब जो हमने मसाला बना कर रखा था गोभी का और आलू और गोभी, इसके ऊपर हमने चम्मच की मदद से जितना भी आप चाहें इसके अंदर आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितने बच्चे पसंद करते हैं उसी तरीके से आप इसके अंदर डालिएगा। थोड़ा सा कोई आलू बड़ा तो उसको ये होता है कि बस पराठे का फटने का डर होता है और कोई मसला नहीं होता। तो दूसरी रोटी लेंगे हम और वो भी इसके ऊपर इस तरह से हम ऐड कर देंगे और चारों तरफ के किनारे अच्छी तरीके से हमने बंद कर देने इस तरीके से। तवे को हमने गरम करने के लिए रख दिया चूल्हे पे और इसको हमने थोड़ा सा भी बड़ा करेंगे ताकि हाथ की मदद से थोड़ा सा हम बड़ा कर लें, फिर इसे बेलन से थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्योंकि सालन बना होता है ना तो थोड़ा सा ये पतला भी होता है, तो इसलिए कोई डर नहीं है। अगर ये थोड़ा सा फट भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये देखिएगा, हमने तवे के ऊपर डाल दिया इस तरीके से। अब एक साइड इसकी पकती है तो हम इसको पलटेंगे और इसको हमने हल्की हल्की आंच पे ऐसे पकने देंगे और फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे, क्योंकि पहले इसको हल्का सा साइड से जब पकेगा ना तो इसके अंदर ये देखेगा इस तरीके से, तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। अब हमने ये साइड चेंज कर दी तो ये देखिएगा हमने हल्का हल्का सा घी लगाया है। अब उस साइड पे भी हम घी लगा देते हैं। अब ये देखिएगा हमने घी ऐसे ही, ये देखिएगा अब जो इसके अंदर घी डाला है इस तरीके से इसको घुमा घुमा कर इसको हमने पका लेना है। अच्छा सा क्रिस्पी करेंगे, हमने बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना। ये देखिएगा फूलने लगा है तो इसको हमने हल्का हल्का सा दबा दबा के इस तरीके से पका लेना। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी हो गया है। तो बस इसको भी हमने इस तरीके से ऐसे हल्का हल्का सा और सेकेंगे और थोड़ा थोड़ा सा घी कम लग रहा है वहाँ लगा लेंगे। तो ऐसे हमारे ये देखिएगा आलू गोभी के पराठे रेडी हो गए। तो हम इसे निकालते हैं एक प्लेट पर। पराठा हमने उतार कर रख दिया, बाकी भी हम बनाएंगे। माशाल्लाह से लुक चेक कीजिएगा कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के लग रहे हैं। बस मैं आपको 2 पराठे दिखाऊंगी, बाकी बहुत सारे बनने
और फिर बनाते रहेंगे। ठीक हो गया। एक और ये देखिएगा, अभी ये देखिएगा मसाला बहुत सारा रखा हुआ है, तो हमने बस अभी 2 पराठे बनाए हैं, फिर ये बाद में बनाएंगे। आपको दिखाने के लिए ये पराठे बनाए हैं। माशाल्लाह से देखिएगा कितना मज़े का और कितना टेस्टी हमने ये पराठा बनाया है। आपने किस तरीके से खाना है आप भी ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से बनाने से ना आपको बहुत मज़ा आएगा कि आपने इस तरीके से बनाने हैं। अब जी हम तो अचार से खाएंगे, अगर आप लोगों को कोई चीज़ भी पसंद है आप उससे खा सकते हैं, चटनी से, रायते से, लेकिन हमें ना अचार से ये पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरीके से ये देखिएगा इतना मज़े का ये अचार है, घर पे डला हुआ हमारा घर का ये अचार होता है, तो हम तो इसे बहुत मज़े से खाते हैं। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना आपा इन दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती है। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुल्ताना आपा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह का निगहबान।